March 2nd. Yes, sir. Shall we start? Yes, sir. Well, today's लॉ को थोड़ा समझना आसान है। सबसे पहला जो स्टेप आता है टू रजिस्टर एनी पर्सन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिलेवेंट सेक्शन मैंने थोड़ा कोट कर दिए। टैक्स में रजिस्ट्रेशन इफ यू गो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोलेंगे किसी क्लाइंट का, उसको ऐड करेंगे, बिल्स ऐड करेंगे ताकि आपका बिजनेस अकाउंट बैंक खोलेगा। लाइक मुफ्ती सन्स, तो आप पहले मुफ्ती जो इस्माइल मुफ्ती होगा वो अपना इंडिविजुअल बनाएगा 181 फॉर्म, जब वो रजिस्टर्ड हो गया देन ही मॉडिफाई द अकाउंट, देन ही कैन ऐड हिज बिजनेस मुफ्ती सन्स। आप एग्जेम्पशन में इनकम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे बिकॉज दैट मनी इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर इनकम, इट इज जस्ट प्रोसीड्स गिफ्टेड और इनहेरिटेंस फ्रॉम योर साइड। सो वेल्थ रिटर्न हम सिर्फ फाइल करेंगे, उसमें ये लिखेंगे ताकि अगर हमें 1 करोड़ फ्रॉम द फैमिली साइड से आया हुआ है, एक गाड़ी ली हुई है उस पैसों से, तो हमने अपनी वेल्थ में फाइल करना है ताकि जब गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर कराए तो नॉन फाइलर का टैक्स ना लगे। करेक्ट? आपने चीज बढ़ाई थी या आपने कोई ऐसे डिक्लेयर किया है आउट ऑफ द वे, उसकी रैशनल क्या है? मेरा ऐसे में ग्रांट हुआ है या मेरा गिफ्ट फ्रॉम फादर, फ्रॉम पेरेंट्स या फ्रॉम फैमिली आ गया, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। 26 and 136 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसमें क्लियर कहा गया था बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस में कहा गया सेक्शन 117 में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पर्सन हु क्लेम्स इट। सेम इन द एफपीआर, वी आर क्लेमिंग वी हैव दैट मच प्रॉपर्टी, वी आर क्लेमिंग वी हैव अर्नड दैट मच, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? टैक्स पे होगा। एक्सपर्ट बीच में आपके हर डेट के सामने क्लोजिंग बैलेंस आता है, सो यू पिक दैट क्लोजिंग बैलेंस, नॉट द करंट बैलेंस। एंड एविडेंस टैक्स मैटर्स QSO 1984, आई होप आपका ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैरीज हाईएस्ट वेट, जो आप टैक्स रिटर्न में डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे कहोगे इट इज हाईएस्ट वेट। आयरिश टैक्स अथॉरिटीज में मोस्टली डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होता है, मगर वी आर लकी इन टैक्स हेवन वी हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चलेगा। रिटर्न और नॉट, नंबर 1। नंबर 2, योर फैमिली कोड इश्यूज मेंटेनेंस will also help you those documents. Sir, this gentleman is earning that much money and it's evident from the tax declaration, so kindly fix the maintenance according to the tax returns and nobody has any objection on it. So you can call the tax return from the chief commissioner through giving the application to the court, and court will call for all documents from the relevant RTO. I hope it was okay. Any question? Yes, please. Say loudly so other people can understand it. It's a very valid question. So you say any asset is not declared. घर में पड़ा, मगर उसको उसके लिए वेरीफाई करने के लिए अगर आपके वालिद साहब ने उसको डिक्लेयर्ड एफबीआर रिटर्न में किया है, then it's a possibility. Then you can say though those entries of the property, bank account, insurance has been sorted from the court. What about the entries in return cash जो शो किया गया 3 करोड़ या 20 तोला गोल्ड शो किया गया, तो it means it exists. फिर उसको वेरीफाई करने के लिए 2 विटनेस चाहिए। मोबाइल टैक्स भरना है, एक्सपायरी डेट आ गई है, रिटर्न फाइलिंग डेट आ गई है, सो दिस सर्विस जो होगा वो आपको ईमेल, मोबाइल एंड योर पोस्टल एड्रेस पे होगा। कल आप ये नहीं कहें हमें तो पता नहीं था आपके नोटिस का, आपकी इंटीमेशन का, आपके अनाउंसमेंट का। करेक्ट? सो 3 नीड्स यू नीड है: CNSE,
ईमेल एंड मोबाइल। सपोर्ट करते हैं जब तक इंफ्लुएंस हाई कोर्ट ना जाए, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ देखिए उसमें मेंबर्स होते हैं, कोई जुडिशियल मेंबर होता है, कोई अकाउंटिंग मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स कमिंग फ्रॉम द जुडिशियल साइड एंड अकाउंटिंग मेंबर्स कमिंग फ्रॉम द एनपीआर साइड। ऐसा नहीं है, काफी देखते आपका अपील में कोई भी अपील हो, सिविल, क्रिमिनल, टैक्स की, इन अपील ऑलवेज क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स डिस्कस नहीं होता।